बड़ी खबर यह है, तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा झटका। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा झटका मारा है और यह बड़ा झटका किसी और को नहीं, पाकिस्तान की उन तमाम सियासी जमातों को जो तहरीक-ए-इंसाफ को आउट करने चली थी। उन तमाम सियासी जमातों को एक बड़ा झटका लग चुका है। तमाम की तमाम सियासी जमातें 13 तारीख को सिर्फ देखती रह जाएंगी। कप्तान आपको बताया कि वो गेम खेलता है जिसको सब देखते रह जाते हैं और कप्तान ने वो गेम इलेक्शन से पहले ही तैयार करके खेल दी है। खबर ये है, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आखिरी दिन है कागज़ जमा कराने का। तारीख बार भी सकती है, लेकिन अभी तक ये आखिरी दिन है। बहुत से हलकों से बहुत सी दरखास्तें हाई कोर्ट्स में, इलेक्शन कमीशन को और मुतलका जितने भी फोरम है वहां पे जा चुकी हैं कि हमें कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। अब बहुत सी जगहों पे कई ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जिसको देखकर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर शायद आने वाले वक्त में जमहूरी अमल मुकम्मल तरीके से ना चल सके। लेकिन इसमें आपको एक बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा झटका, तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा झटका मारा है और यह बड़ा झटका किसी और को नहीं, पाकिस्तान की उन तमाम सियासी जमातों को जो तहरीक-ए-इंसाफ को आउट करने चली थी। उन तमाम सियासी जमातों को एक बड़ा झटका लग चुका है। ये झटका किस तरह लगा ये आपको मैं तफसील से बताऊंगा। हर हलके में ओके की रिपोर्ट है, किसके लिए ये भी आपको बताऊंगा। नून लीग का 3 सियासी जमातों से इत्तेहाद टूट गया है। अब नून लीग का इत्तेहाद टूटना किस तरह यह भी आपको बताता हूं। तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा झटका यह है कि जिस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से फैसला आता है तो उस वक्त बाकायदा यह शोर मच जाता है कि शायद तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन से आउट हो गई है, शायद तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार अब कागजात जमा नहीं करवा सकेंगे। बहुत सी जगहों पर बहुत सी शिकायत भी सामने आती है। तो जिस पर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, खबर यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कप्तान के कहने पर ऐसी गेम चली है, ऐसा झटका मारा है जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में धोबी पटका। ऐसा काम किया है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें 13 तारीख को सिर्फ देखती रह जाएंगी। वो सियासी जमातें जो सोच रही हैं कि उनके हलकों में तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात जमा नहीं हुए, जो अपने आप को अंदर खुशी महसूस कर रही हैं, उन सियासी जमातों के लिए उस वक्त बुरी तरीन खबर यह होगी जिस वक्त यह बात सामने आएगी कि हर हलके से तहरीक-ए-इंसाफ के 4 उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जिनके मुताल्लिक किसी को भी इल्म ना हो सका, वो लोग जो बज़ाहिर नजर आए कि यार ये तो आजाद उम्मीदवार हैं, बज़ाहिर नजर आए कि ये किसी और सियासी जमात के उम्मीदवार हैं, बज़ाहिर नजर आए कि ये तो बिल्कुल इनको शायद कोई पार्टी टिकट ना दे, लेकिन ऐसी गेम चली है कि इतने उम्मीदवार हर हल्के में उतार दिए हैं। बज़ाहिर 13 तारीख तक यही शोर मचेगा कि हमारे उम्मीदवारों को नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा। बात ये दुरुस्त है, लेकिन मुतबादल बंदोबस्त भी कप्तान कर चुका है। कप्तान आपको बताया कि वो गेम खेलता है जिसको सब देखते रह जाते हैं और कप्तान ने वो गेम इलेक्शन से पहले ही तैयार करके खेल दी है। खबर यह है और इस खबर को, बड़ी खबर को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज के दिन में 24 दिसंबर का दिन है। आज के दिन में इस बात को लिख लीजिएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा झटका दिया है तमाम सियासी जमातों को। तमाम सियासी जमातों के जितने भी उम्मीदवार हैं, तमाम सियासी जमातों के जितने जितने हलकों में उम्मीदवार थे, उन तमाम के साथ
एक ऐसा हाथ होगा, ऐसे उम्मीदवार सामने अचानक आएंगे कि वो लोग हाथ मलते रह जाएंगे। हर हल्के के हवाले से 7 रिपोर्ट्स बनती हैं। हर हल्के के हवाले से 7 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनी हैं और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हुकूमत करने वाली सियासी जमातों, सरकारी अदारों, मुख्तलिफ NGOs और पाकिस्तान में मौजूद सफारत खानों से ये रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। वो भी रिपोर्ट्स रखते हैं पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने जितने ममालिक के हैं। उन रिपोर्ट्स में ये वाज़े तौर पर आया है कि पिछले इलेक्शन में जिन हलकों से तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी थी, जिन हलकों में तहरीक इंसाफ को पेजाराई नहीं मिली थी, जिन हलकों में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं था, उन हलकों में भी तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन से जीतेगी। उन हलकों में भी गली मोहल्ले चौक चौराहों पर बैठे लोग ये फैसला कर चुके हैं कि वोट तहरीक इंसाफ का होगा। और इन रिपोर्ट्स में ये दर्ज है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा वोट 35 साल से कम एज के नौजवानों का है, 20 से 35 साल के दरमियान। और उसमें कहा गया है कि उनमें से 95% लोग नौजवान वो हैं जो इतना शऊर रखते हैं कि जो वोट कास्ट करते वक्त अपना फैसला किसी प्रेशर के तहत नहीं करेंगे। और उसमें लिखा है कि इनमें अक्सरियत जो है वो फैसला कर चुकी है कि चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, वोट तहरीक इंसाफ को देंगे। ये फैसला हो चुका है। नून लीग पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान ANP को, MQM और बाप पार्टी को, इन पार्टियों के हवाले से तो वाज़े तौर पर उनकी पॉलिसी बन चुकी है। ये लिखा हुआ, मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट्स में है कि हम हर सूरत में वोट उसको देंगे जो PTI का, अगर पसंद PTI को वोट नहीं तो कम से कम इन जमातों को वोट नहीं देंगे। तो इसके बाद फिर रह क्या जाता है? तो ये तो बड़ा क्लियर और वाज़े तौर पर एक चीज़ चाह चुकी है कि किसी सूरत में भी PTI हरती नजर नहीं आती। नून लीग ने जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, काफ लीग और GDA से इंतहाबी इत्तेहाद का ऐलान किया। कई मुलाकातें हुई, कई वफूद गए, कईयों के कईयों से जाके राब्ते हुए, लेकिन खबर आपको दे दूं कि टूट गई तरक करके वो तमाम के तमाम इत्तेहाद टूट चुके हैं। MQM ने वाज़े तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी और मौलाना का इत्तेहाद होने जा रहा है। GDA अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है। काफ लीग सख्त नाला है और बाकी रह गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उसकी तरफ से भी काम खत्म है। क्या होगा आगे बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।